Hello friends, welcome to the digital era. We are going to start a second chapter of history, that is historiography Indian tradition. लास्ट चैप्टर में हम लोग ने इन डिटेल में स्टडी की थी हिस्टोरियोग्राफी के बारे में ही, लेकिन वो था वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, वो पूरी तरह से बेस्ड था यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो तेजी से डेवलपमेंट हुआ था। बिफोर इंडिया हुआ ये नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में तेजी से डेवलपमेंट हुआ था साइंस एंड साइकोलॉजी, साइंस एंड फिजियोलॉजी के सेक्टर में, फिलोसॉफी के सेक्टर में। और इससे ज्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में मॉडर्न लेवल में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट किया। बट इस चैप्टर में हम लोग इन डिटेल में देखेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी में इंडियन ट्रेडिशन किस तरह से बढ़ा है और इंडियन ट्रेडिशन में हिस्ट्री के ऊपर काम करना कब से स्टार्ट हुआ, कितने पहले से इंडिया ने हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री के लेवल में काम करना स्टार्ट कर दिया, कितने पहले से इंडिया में हिस्ट्री डेवलप हुई थी और लोगों ने हिस्ट्री की अहमियत को, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझा था। इसी वजह से आज के टाइम पे भी कहीं कुछ खुदाई होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इंडिया में कि कहीं कुछ ना कुछ ऐसे तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के मिल जाते हैं जो बहुत सालों सालों पुराने होते हैं, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन हिस्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी हिस्ट्री, पुराने कल्चर, पुराने ट्रेडिशन का पार्ट है और वो एक बहुत ही ज्यादा स्टडी वाला पार्ट बन जाता है। सो इसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियोग्राफी हुई, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की, हिस्टोरियन हुए जिन्होंने इंडिया में स्टडी की, बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने, बहुत सारे यूरोपियन लोगों ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट लिया इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने में। सो इन डिटेल हम लोग ये सारी चीजें इसमें देखेंगे कि हिस्टोरियोग्राफी किस तरह से इंडिया में चली है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो होने वाला है दैट इज ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। हम लोग देखेंगे किस तरह से ट्रेडिशन चेंजेस हुए इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, जो कि फिर से अलग से डिवाइड होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि हम लोग इन डिटेल में देखेंगे, दैट इज सब टॉपिक। सो वेरी फर्स्ट थिंग होगा कि एंसेंट पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, एंसेंट पीरियड में किस तरह से इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को इन्फ्लुएंस मिला, इंपॉर्टेंस मिला, वो इन डिटेल में देखेंगे हम लोग। एंसेंट पीरियड, यहां पर एक मध्य पीरियड भी आ जाता है, माध्यमिक टाइम आ जाता है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ही डायनामिक है, बहुत ज्यादा डायनामिक है, इसलिए क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा हुए हैं। एक टाइम पे राजाओं का शासन, फिर यहां पर विदेशी शासकों का शासन भी एक लॉन्ग पीरियड तक चला है। फिर विदेशी शासकों के शासन के बाद कंट्रीज वाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया कि जो पुअर कंट्रीज है वहां पे शासन करना, तो वो भी एक चांसेस बना कि इंडिया जो है वो एक सोने की चिड़िया थी, गोल्डन इरा कहा जाता था, तो उसके ऊपर क्या ज्यादा से ज्यादा लूटने के लिए दूसरे कंट्रीज ने भी यहाँ पे क्या किया, शासन किया। उसके बाद आया इंडिपेंडेंस पीरियड, तो इसलिए यहाँ पर एक और पीरियड आ जाता है दैट इज मेडिवियल पीरियड, जो कि बीच का टाइम, जिसमें क्या चेंजेस हुए बीच के टाइम में, जहां पे इंडिया में क्या था कि बहुत ज्यादा मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स जो कि मतलब मुगल शासक थे, अफगान शासक थे, तो मुगल एंड अफगानिस लोगों ने यहाँ पे क्या, जिस तरह से उनके हिसाब से क्या हुआ, कल्चर में चेंजेस हुए, वो सारी चीजें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे जो तीसरा सब टॉपिक है दैट इज मॉडर्न पीरियड, तो ये इन डिटेल में हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी में चेंजेस हुए, ये इन डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें किस तरह से फ्रेमवर्क चेंज हुए हैं, आइडियोलॉजी चेंज हुई है, वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मतलब पहले लोगों ने किसी और टॉपिक पे लिखना चालू किया, फिर किस तरह से टॉपिक लोगों के लिखने के चेंज हो गए। तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों ने किस तरह से लिखा, वो इन डिटेल में देखेंगे। तो वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क हम लोग देखेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका तो एक था, लेकिन इतने सारे अलग अलग यहाँ पे डायनामिक हिस्ट्री थी, तो लिखने का एक अलग आइडियोलॉजी भी बनी कि कुछ लोगों ने सिर्फ इंडियन कल्चर के ऊपर लिखा, तो कुछ लोगों ने नेशनलिस्ट, यानी कि उन्होंने सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड के ऊपर स्पेसिफिक पूरी हिस्ट्री डिपेंड की। कुछ लोगों ने बहुत सालों पुराने बहुत सालों पुराने जैसे हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो की संस्कृति, उसके ऊपर लिखा। तो ये सारी आइडियोलॉजी हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क, इसको इन डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या चेंजेस हुए, किस किस तरह की आइडियोलॉजी राइटर्स ने, हिस्टोरियन लोगों ने स्टडी की और उन्होंने उसको राइटिंग में हमारे लिए आज तक प्रिजर्व किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर का डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज डिजिटल इरा ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।